एक समय की बात है, भगवान द्वारिकाधीश जी अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे और वहीं पर द्वारिका जी में एक सत्राजित नाम के व्यक्ति थे। उनके पास एक बहुत सुंदर मणि थी, समंतक मणि। वो सूर्य भगवान के बहुत बड़े उपासक थे, साधक थे। उन्होंने सूर्य भगवान की उपासना की और सूर्य भगवान ने ये मणि उनको प्रदान की थी और वह मणि साक्षात सूर्य के समान ही देदीप्यमान थी, चमकती थी। एक दिन उसको अपने गले में पहन करके भगवान की सभा में सत्राजित उपस्थित हुई और उस मणि की एक विशेषता थी देवियों सज्जनों, वह मणि 8 भार सोना नित्य प्रति प्रदान किया करती थी। लगभग 2 कुंटल सोना जिसको मिले रोज, तो उसके क्या कहने वारे न्यारे। अब जब वो सभा में आया तो भगवान श्री कृष्ण के यहाँ जो श्रेष्ठ यदुवंशी थे उन्होंने कहा, ऐसा है सत्राजित, ये जो मणि तुम्हारे पास है ये भगवान द्वारिकाधीश जी को दे दो और ये जो नित्य प्रति 2 क्विंटल सोना देती है इससे प्रजा के पालन का कार्य होगा, राजकाज में लगेगा, प्रजा का भरण पोषण होगा और खूब बढ़िया बढ़िया सरकारी सुंदर योजनाएं निकाली जाएंगी, जगह जगह नदियों का सौंदर्यीकरण होगा और जो है बिंदाल नदी को खूब बढ़िया सजा दिया जाएगा किनारा। बोलो राधे राधे, है कि नहीं। ये जो सोना देती है इससे सामाजिक कार्य होंगे, प्रजा की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएंगी, है ना जी। खूब बढ़िया श्री रामपुरम को एकदम लकदक कर दिया जाएगा और इस पार्क को और दिव्य और भव्य बना दिया जाएगा, है ना। बोलो कौन कौन चाहते हैं कि बहुत दिव्य और भव्य हो जाए पूरा श्री रामपुरम, सब चाहते हैं ना। तो सरकार की सरकारी योजना में इस सोने को लगाया जाएगा, लेकिन उस सत्राजित ने उस मणि को दिया नहीं। अब हुआ क्या, एक दिन किसी व्यक्ति के पास जब कोई विशिष्ट वस्तु होती है तो उस वस्तु को लेकर के व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। दिखावे की बड़ी परंपरा है ना। बढ़िया 10, 20, 25 लाख का अगर सोने का हार कोई देवी जी बनवा लेंगी तो चाहे छोटा सा भी किसी के यहाँ फंक्शन हो तो भी पहन के जाएंगी और कोशिश करेंगी साड़ी यूं यूं संभालती रहेंगी ताकि लोगों की दृष्टि हार पे पड़े। बोलो जय श्री कृष्ण, है ना। ये मानव मन है, ये मानव की वृत्ति होती और प्रवृत्ति होती। हुआ क्या, एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेनजित उस मणि को अपने गले में टांग करके निकले भ्रमण करने और चले गए अहेर खेलने, शिकार करने। और वहां पर जंगल में एक शेर ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और वो मणि शेर ले लिया अपने मुख में लेकर के जा रहा था। आगे और आगे जब वह शेर बढ़ा तो एक रीछ मिला और वह रीछ शेर के ऊपर आक्रमण किया और शेर को मार दिया और मणि लेकर के गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में प्रवेश कर गए, अपने बच्चों को दे दिया खेलने के लिए। हुआ क्या, भगवान श्री कृष्ण जी को कलंक लग गया। किसका? समंतक मणि चोरी करने का। कि भगवान श्री कृष्ण ने इस मणि को मांगा था तो दिया नहीं गया, तो उन्होंने हमारे भाई की हत्या करवा दी और मणि चुरा ली। ब्राह्मणों से पूछा भगवान ने, ये चर्चा फैली, चारों तरफ फैल गई पूरी द्वारिकापुरी में। ब्राह्मणों से पूछा भगवान ने ये कलंक क्यों लगा, तो ब्राह्मणों ने बताया कि आपने चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया था। ये चतुर्थी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसको हरितालिका तीज कहते हैं। हरितालिका तीज के अगले दिन जो चतुर्थी आती है, उस चतुर्थी के चंद्रमा को देखने से कलंक लग जाता है।
और एक बात और है, ये मानव मन ऐसा होता है ना, जिस बात को मना किया जाए, अन्य दिनों में आप खूब चांद चंद्रमा निकले रहेंगे, पूरे 2 घंटे घूम के आ जाएंगे, चंद्रमा पे दृष्टि आपकी नहीं पड़ेगी। और जिस दिन मना कर दिया जाए कि आज चंद्रमा मत देखना, उस दिन बरबस जो है हमारे नेत्र वहीं जाएंगे। ये मानव मन है। हुआ क्या, चंद्रमा देखने से कलंक लग गया और इस कलंक को मिटाया कैसे जाए। तो कहते हैं कि ये स्यमंतक मणि के चोरी वाली जो कथा है ना, इसको जरूर श्रवण करनी चाहिए। और हम लोगों के यहाँ प्रायः चतुर्थी वाले दिन सुनाई देते हैं कि किसी ने देखा हो या न देखा हो, सुन लो कथा। बोलो राधे राधे। अब क्या हुआ, भगवान उस कलंक को मिटाने के लिए मणि की तलाश में गए, जंगल में गए। वहां पर देखा कि एक नर कंकाल पड़ा हुआ है। अब नर कंकाल इस मर्डर मिस्ट्री की तह तक पहुंचने के लिए, एक तरह से मर्डर मिस्ट्री ही तो कहेंगे आज की भाषा, उस हत्या की खोजबीन करने के लिए भगवान ने देखा कि वहां पर सिंह के पैरों के निशान बने हुए हैं। इसका मतलब कि किसी शेर ने इसका वध किया। आगे और बढ़े, वो पंजों के निशान को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण तो वहां देखते हैं कि एक शेर का भी कंकाल पड़ा हुआ। उस शेर के कंकाल को देख करके सोचते हैं कि किसी व्यक्ति ने इस शेर का भी वध किया होगा। मतलब कि ये जिस व्यक्ति ने हत्या की वो सीरियल किलर है ना, सीरियल किलर माने एक सीरियल से लोगों को मारता हुआ जा रहा है। पता करते वहां देखते हैं तो आसपास एक रीछ के पैरों के निशान दिखाई दे। उस रीछ के पैरों के निशान को देखते हुए भगवान आगे बढ़े तो निशान गुफा के अंदर जा रहे थे। अपने साथियों को भगवान ने कहा, अब आप लोग यहीं रुकिए, मैं अकेला जाता हूं इस मर्डर मिस्ट्री की तहकीकात के लिए। बोलो राधे राधे। भगवान जब उस गुफा के अंदर प्रविष्ट हुए तो उन्होंने देखा कि बहुत देदीप्यमान वहां जो है उजाला प्रकाश फैला हुआ है। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक कन्या उस मणि को लेकर के खेल रही है। भगवान ने कहा, अरे देवी ये जो है मणि मुझे दे दो। और जब अपरिचित व्यक्ति को देख करके वो देवी जो है रोने लगी। देवी जब रोने लगी तो उनके पिताजी उठे, रीछ जो थे ना उनके पिताजी उठे और कहते हैं, कौन, किस लिए आए हो? मैं इस मणि के लिए आया हूं, इस मणि के कारण मुझे कलंक लगा है, ये मणि हमको दे दीजिए। उस रीछ ने कहा कि ना, ये मणि हमने अपनी बिटिया को दे दी है और यदि मणि चाहिए तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। भगवान युद्ध करते हैं उस रीछ से और इस तरह से खूब मल्ल युद्ध हुआ, मुक्केबाजी खूब हुई। 27 दिनों तक लगातार युद्ध होता रहा। गौर करने वाली बात है, 27 दिनों तक भगवान को जो युद्ध में लगाए रखे तो कोई वो सामान्य रीछ तो होगा नहीं। वह रीछ कौन था जानते हैं आप लोग? किस किस को पता है? अच्छा हाँ, बहुतों को पता है। हाँ, वो जो रीछ थे ना, वो जाम्बवान जी थे, जामवंत जी थे। जब त्रेता में भगवान रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके आए और सबको विदा करने लगे तो उस समय जामवंत जी को भी कहें कि आपको क्या चाहिए विदाई में। तो जामवंत जी ने कहा, प्रभु हमारा युद्ध करके मन नहीं भरा है और बड़ी खुजली हो रही है, कोई वीर मिला ही नहीं हमसे लड़ने के लिए। मैं सोच रहा हूं कि आपसे लड़ लूं, 2-2 हाथ हो जाए, आइए
तो भगवान ने कहा कि ऐसा है जामवंत जी, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और ये मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा कि सेवक और स्वामी दोनों लड़ रहे हैं, भक्त और भगवान आपस में ही लड़ रहे हैं। आपकी मनोकामना मैं पूरी जरूर करूंगा, आप इंतजार करिए, प्रतीक्षा करिए। द्वापर में जब मैं लीला पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट होऊंगा तब वहां आपकी ये मनोकामना पूरी होगी। और 27 दिन तक भगवान लड़ते रहे। 27वें दिन बड़े जोर से जो है मुक्का मारा और इतना मारा जामवंत जी को कि उनकी नस नस ढीली हो गई। आहा प्रभु, अब आनंद आया, अब मैं पहचान गया कि आप मेरे राम जी ही हो। बोलो जय श्री कृष्ण। शरणागत हुए, प्रभु बताइए क्या सेवा करें? कोई सेवा नहीं, ये मणि दे दो बस, कलंक मिटाऊं। बोले प्रभु ऐसा है, मैंने अपनी कन्या को ये मणि दे दी है और कोई अपनी बेटी को कोई वस्तु उपहार में दे दे तो क्या बेटी से छीना जाता है? क्या छीनना चाहिए? कहे नहीं छीना जाता है। तो अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? यदि मणि चाहिए तो आप हमारी बिटिया भी ले जाइए, बेटी के साथ में विवाह कर लीजिए और मणि ले जाइए। बोलो जय श्री कृष्ण। इस तरह भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। कितने विवाह हो गए? 2। गति बढ़ाते हैं। अब आगे भगवान जामवंती जी को लेकर के आए। हला एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, देवियों सज्जनों, ज्ञानवर्धक बात है। श्रीमद् भागवत जी में तो नहीं लिखा है, लेकिन दक्षिण भारत के संत लोग बताते हैं, कथा में कहते हैं कि रीछ की बिटिया भालू की बिटिया कैसी होगी? बोलो ना, भालू की बिटिया तो भालूनी ही होगी, भालू के ही जैसी। अब भगवान जो है, ये गौर करने वाली बात है, तर्क वाली बात है। पुष्पा रानी बहन जी ध्यान देना, भालू की बिटिया कैसी होगी? भालू के जैसी होगी। अब ये दक्षिण भारत के संतगण ये कथा बताते हैं। हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता भी स्वामी रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी भी जगत गुरु जी बताते हैं इस कथा को अपनी कथाओं में कि भालू की बिटिया तो भालू के ही जैसी होगी। अब भगवान कहें कि विवाह तो कर लिया, मणि लेने के लिए, कलंक मिटाने के लिए, अब जब लेके द्वारिका जी में जाऊंगा तो कहीं हमारी रुक्मिणी जी डर न जाए इस भालूनी को देख करके। बोलो राधे राधे, बच्चे न डर जाएं। ठीक। तो जामवंती जी को कहा एक काम करना देवी, जब मैं लेकर के द्वारिकापुरी में पहुंचूंगा तो जो भी कक्ष मिले तुरंत कमरे के अंदर बंद हो जाना और दरवाजा बंद कर लेना, और जब तक मैं न कहूं तब तक जो है दरवाजा न खोलना। ये श्रवण करने योग्य बात है, अक्सर कथाकार इसको बताते नहीं इधर उधर भारत में। अब हुआ क्या, अपना पीताम्बर उड़ा दिया और पीताम्बर ओढ़ करके वो जामवंती जी गई द्वारिकापुरी में। फट से कमरा मिला, उसी एक ही कक्ष में घुस गई। उधर ऊपर से रुक्मिणी जी देख रही थी कि लगता है कि हमारे प्राणनाथ किसी स्त्री को लेकर के आए हैं। आके पूछती हैं, अरे द्वारिकाधीश द्वारिकानाथ, ये आपके साथ में कौन आया? कोई स्त्री जैसी लग रही थी। हाँ हाँ, आपकी बहन है। क्या आपने दूसरा विवाह कर लिया? क्या? हाँ देवी, विवाह कर लिया। तो दिखाओ ना मुझे कैसी है। कहना ऐसे नहीं दिखाऊंगा, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर है, ऐसे दरवाजा नहीं खोलेंगी। क्योंकि भगवान ने समझाया था, तो कैसे खोलेंगी? दरवाजा नहीं खोलेंगी। ऐसा है, इनको अपनी सुंदरता पे इतना अभिमान है, मुझसे कई गुना सुंदर है। हाँ, आपसे कई गुना सुंदर है। तब क्या, चलो मैं इनको आशीर्वाद देती हूं कि ये मेरे जैसी सुंदर हो जाएं। बस रुक्मिणी मैया ने
जैसे ही कहा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये मेरे जैसी हो जाए, वही रुक्मिणी मैया तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं और भगवती के कृपा प्रसाद से वो जामवंती जो भालू की बिटिया थी रुक्मिणी मैया के जैसी सर्वांग सुंदरी हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। तब जो है द्वारिकाधीश जी ने कहा कि जामवंती जी अब दरवाजा खोल दो, काम बन गया। बोलो राधे राधे। कथा समझ में आई कि नहीं? आ गई। इस तरह से अब सत्राजित के पास भगवान उस मणि को लेकर के पहुंचे और मणि को लेकर के पहुंचे, कहीं ये लो भैया हमारा कलंक मिटे। इधर सत्राजित को वो मणि दिया, तब चारों तरफ बात फैली कि सत्राजित तो बहुत दुष्ट है, इसने भगवान के ऊपर झूठा कलंक लगाया, द्वारिकाधीश के ऊपर अमुक अमुक बातें। अब उसकी अपकीर्ति जब फैलने लगी पूरी द्वारिकापुरी में, तब भगवान के पास आया, प्रभु हमारी अपकीर्ति मिटे, ये सत्यभामा नाम की हमारी जो बिटिया है इसके साथ में विवाह कर लीजिए और ये मणि आप ही रख लीजिए, राजकाज में लगेगा इसका 8 भार सोना। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं विवाह कर लेता हूँ। सत्यभामा जी से भगवान श्री कृष्ण का तीसरा विवाह संपन्न हुआ और सत्राजित को कहा कि काम करिए, मणि आप अपने पास ही रखिए, इससे जो सोना निकलता है वो देते रहिएगा, जन सामान्य के कल्याण के लिए इसका उपयोग होता रहेगा। बोलो जय श्री कृष्ण।